पार्टी ने सत्ता में आने के उपरांत जो चुनाव से पूर्व वादे किए थे उनमें से बहुत से महत्वपूर्ण और ज़रूरी जो चीज़ें थी उनको वादे थे उनको पूरा किया, लागू किया, ओपीएस को लागू किया। और इसके उपरांत जो महिलाओं को 1500 रुपये प्रति माह देने की एक गारंटी थी कांग्रेस पार्टी की, उसको भी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने मंजूर भी किया और उसको लागू करने की प्रक्रिया जो थी वो भी प्रारंभ हुई। आज भारतीय जनता पार्टी के लोग और विशेषकर वो लोग जो कांग्रेस को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में गए हैं दल बदल करके, अपना ईमान बेच के, और जिन्होंने कांग्रेस पार्टी की पीठ में छुरा घोंपा है, वो लोग आज गारंटियों की बात कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस के टिकट पर जिन लोगों ने चुनाव लड़ा, चुनाव जीता, और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का लगातार जब प्रदेश में जयराम की सरकार की विरोध किया, चाहे वो नौकरियों में धांधली करने की बात थी, पुलिस भर्तियों में धांधली की बात थी, जितने भी कर्मचारी विरोधी फैसले थे उन फैसलों के खिलाफ डट कर ये तमाम नेता जो थे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आक्रमण करते रहे। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी को छोड़कर उसी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। अब ये अपने इस एक्शन को जस्टिफाई करने के लिए रोज़ मुख्यमंत्री के खिलाफ कुछ न कुछ बयानबाजी जो है उसको करने में लगे हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रदेश के लोग इस चीज़ को बड़ी अच्छी तरह से जान चुके हैं। जिस प्रकार ये नेता कांग्रेस में होते हुए कांग्रेस सरकार और मुख्यमंत्री को पत्र लिख रहे थे कई मसलों के ऊपर कि ये हमने कहा था, ये नहीं हुआ, ये हमारी गारंटी थी, ये नहीं हुआ, कुछ प्रश्न उठा रहे थे। कांग्रेस पार्टी और मुख्यमंत्री ने उनके तमाम पत्रों को सहजता से लिया, शालीनता से लिया और एक लोकतंत्र का अधिकार समझकर उन पत्रों के ऊपर जो था वो एक सहज प्रतिक्रिया हमेशा दी और उनको उनका संज्ञान लेते हुए आगे बढ़ने का काम किया। लेकिन मैं उन नेताओं से अब ये जानना चाहता हूँ कि अब वो भाजपा में है। कांग्रेस तो लोकतंत्र में विश्वास रखती है, अब वो भाजपा में जा चुके हैं। ओपीएस को लेकर प्रधानमंत्री ने अभी असहमति जताई है कि ओपीएस ठीक योजना नहीं है। अग्निपथ योजना हिमाचल और देश के युवाओं के विरुद्ध में है। मैं इनसे ये कहना चाहता हूँ कि अब ये साहस दिखाएं नरेंद्र मोदी को और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को पत्र लिखने का। जिस तरीके से ये पत्र जो है वो मुख्यमंत्री को लिखते थे, प्रदेश की सरकार को लिखते थे, अगर इनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में कहीं को लोकतंत्र है और इनमें साहस है और ये मुद्दों की राजनीति करते हैं, सिद्धांत की राजनीति करते हैं, तो एक आधा पत्र प्रधानमंत्री मोदी को लिखकर अपने फेसबुक वॉल पर डालें, पत्र मीडिया को भी जारी करें, ताकि लगे कि वाकई ये सोशल कॉज, ये जनता का जो कॉज है उसकी लड़ाई लड़। जो इनके पत्र लिखने की, जो मुख्यमंत्री को बदनाम करने की या मुख्यमंत्री के खिलाफ जो बयानबाजी करने की इनकी नीति है, वो अपने जो गुनाह हैं, अपना जो इन्होंने एक इनकी जो छवि अब बनी है दल बदलू की, बिकाऊ की, और जिस तरीके से लोगों को इन्होंने छला है, धोखा दिया है, उस छवि से बाहर निकलने का प्रयास करने की कोशिश में ये मुख्यमंत्री और कांग्रेस के ऊपर जो है वो बिना आधार की बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो चुनाव होने वाले हैं 6 विधानसभा सीटों के ऊपर, इन चुनावों में जनता बहुत उचित जवाब इन 6 दल बदलों और बिकाऊ नेताओं को देगी।